बाइबल कहानी भाग 4 नूह और जल प्रलय। कैन और हाबिल के बहुत समय बाद कई पीढ़ियां बीत गईं, लेकिन जैसे जैसे पृथ्वी लोगों से भरती गई वैसे वैसे हर जगह बुराई फैलती गई। पुरुषों और महिलाओं ने अपने दिल परमेश्वर से दूर कर ली। हिंसा, भ्रष्टाचार और पाप ने पूरे देश को भर दिया। परमेश्वर ने दुख के साथ मानवता को देखा। उन्होंने देखा कि उनके दिलों का हर विचार हर समय केवल बुराई ही था। और परमेश्वर ने कहा, मैं मनुष्यों को जिन्हें मैंने बनाया है पृथ्वी के चेहरे से मिटा दूंगा। लेकिन अंधेरे के बीच में एक आदमी था जो परमेश्वर के साथ चलता था। नूह धर्मी और विश्वासी था। अपने समय के लोगों के बीच निर्दोष था। परमेश्वर ने नूह से बात की, सभी जीवनों का अंत मेरे सामने आ गया है। अपने लिए सनोवर की लकड़ी से एक जहाज बनाओ, उसमें कमरे बनाओ और उसे अंदर और बाहर डामर से ढक दो। इसे 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा बनाओ। मैं स्वर्ग के नीचे सभी जीवनों को नष्ट करने के लिए एक बड़ा जल प्रलय ला रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा स्थापित करूंगा। तुम्हारे बेटे, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारे बेटों की पत्नियां जहाज में प्रवेश करेंगी। हर तरह के जीवित प्राणी के दो को अपने साथ लाओ ताकि उन्हें जीवित रख सको। नूह ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। उसने जहाज बनाना शुरू किया, विशाल, ऊंचा, ऐसा जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। वे हंसे और कहा, तुम सूखी जमीन पर एक विशाल जहाज क्यों बना रहे हो? लेकिन नूह दिन ब दिन बनाता रहा, क्योंकि उसे परमेश्वर पर भरोसा था। आखिरकार जहाज बनकर तैयार हो गया। पशु आए, दो करके, आकाश के पक्षी, मैदान के जानवर, पृथ्वी के रेंगने वाले प्राणी। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे शेम, हाम और यापेत और उनकी पत्नियां जहाज में प्रवेश कर गए। फिर परमेश्वर ने उन्हें अंदर से बंद कर दिया और आसमान खुल गया। पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। पानी ऊंचा और ऊंचा उठता गया। नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगीं और महासागर उमड़ पड़े। पहाड़ जल प्रलय के नीचे गायब हो गए। पृथ्वी पर हर जीवित प्राणी नष्ट हो गया, सिवाय उन लोगों के जो जहाज के अंदर थे। 150 दिनों तक पानी ने पृथ्वी को ढके रखा, लेकिन परमेश्वर को नूह याद था। बारिश रुक गई, पानी कम होने लगा। अंत में जहाज अरारात के पहाड़ों पर आकर रुका। नूह ने एक कौवे को बाहर भेजा। वह तब तक इधर उधर उड़ता रहा जब तक कि पानी सूख नहीं गया। फिर उसने एक कबूतर को बाहर भेजा। कबूतर बिना कुछ लिए वापस आया। 7 दिन बाद उसने उसे फिर से भेजा और वह अपनी चोंच में एक जैतून की पत्ती लेकर वापस आया। आशा लौट आई थी। आखिरकार परमेश्वर ने नूह से कहा, तुम और तुम्हारा परिवार और तुम्हारे साथ हर जीवित प्राणी बाहर आओ। नूह ने एक वेदी बनाई और परमेश्वर को एक बलिदान दिया। और परमेश्वर ने नूह के साथ एक वाचा बांधी, मैं फिर कभी जल प्रलय से सभी जीवनों को नष्ट नहीं करूंगा। जब तक पृथ्वी कायम रहेगी तब तक बुवाई और कटाई, ठंड और गर्मी और सर्दी, दिन और रात कभी बंद नहीं होंगे। फिर परमेश्वर ने अपनी प्रतिज्ञा के प्रतीक के रूप में आकाश में एक चिन्ह दिखाया, इंद्रधनुष, सभी पीढ़ियों के लिए दया की वाचा। नूह की कहानी हमें याद दिलाती है कि न्याय में भी परमेश्वर उन लोगों के लिए उद्धार प्रदान करता है जो उसके साथ चलते हैं।